Once again, warm welcome to all of you to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल YouTube चैनल पर और टुडे once again we are going to discuss over here that is history chapter 2 from standard 7 and this is day 3. This is day 3. अब तक आपने वीडियो डे 1 डे 2 नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ डे 1 डे 2 की वीडियो है, आप उसको देखें ताकि ये काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी। हिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है बेटा और काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होती है हिस्ट्री। मैं जितना कहूँ उतना कम है हिस्ट्री इंटरेस्टिंग के बारे में। थोड़ा सा मजा लेने की जरूरत है, इंटरेस्ट लेने की जरूरत है। तो सर आवर चैप्टर्स नेम इज द रीजनल किंगडम, द रीजनल किंगडम 1। द रीजनल किंगडम 1 में चर्चा करेंगे हम लोग 4 टॉपिक्स के बारे में। दैट इज परमारस ऑफ मालवा, गहादवालस ऑफ कन्नौज, देयर आफ्टर चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड और द गजनवीज के बारे में। गजनवीज जो था बेटा तुर्किश मुस्लिम डायनेस्टीज, तुर्किश मुस्लिम डायनेस्टीज। तो सर परमारस ऑफ मालवाज में अगर बात करें तो भोज परमारस जो थे पावरफुल किंगडम हुआ करते थे। सबसे पहले तो नॉर्थ और वेस्ट और इंडिया जो नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट इंडिया ये सबसे ज्यादा जो इन्वेडर्स थे जो सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया, तो सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडिया ही इसमें फंसे। क्योंकि हिमालय की तराई से जो लोग आए, अफगानिस्तान से हो, पाकिस्तान से हो, पर्शिया से हो या फिर हमारे जो तुर्किश लोग हैं वो हो, तो ये सब जितने पुर्तगाल के हैं, तो ये सब जितने भी आए तो नॉर्थ इंडिया से जब पहले प्रवेश किया। हालांकि साउथ इंडिया की बात हम लोग को यहाँ होती है, कलकत्ता में पहले किला बनी थी, तो वेस्ट इंडिया की बात होती है। तो वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट बहुत ज्यादा पहले इन्वेड्स हुआ, पहले कब्जा कर लिया गया, उस पर ज्यादा दिन तक शासन चलता रहा। मैं तो एक बार पढ़ रहा था कि हमारी भारत आजाद 1947 में होती है, तो एक बार 1961 की घटना है, दिसंबर के महीने में पुर्तगाली भारत को छोड़कर जाते हैं। मतलब कि आजाद भारत में भी पुर्तगाली का अपना शासन चल रहा था। गोवा के बारे में सुना है बेटा? गोवा जहां 1961 तक हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी के 2 सेशन 2 पंचवर्षीय कंप्लीट होने के बाद भी उनका शासन चलता था। 1961 में आई मीन टू से कि दिसंबर महीने में वो भारत को छोड़कर गए थे, तो 1961 तक गोवा हमारा गुलाम रहा था पुर्तगालियों के अंदर। एनीवेज, तो परमारस की अगर बात करें बेटा तो पावरफुल किंग हुआ करते थे और उसकी कैपिटल जो थी, उसके पावरफुल किंग कौन हुआ करते थे? भोज परमारस एक पावरफुल किंग थे और दिल्ली उसकी कैपिटल हुआ करती थी। दिल्ली क्या थी बेटा? उसकी कैपिटल हुआ करती थी। और अगर बात करें तो नीलकंठेश्वर टेम्पल जो उदयपुर में है, नीलकंठेश्वर टेम्पल जो उदयपुर में है, उसको परमारस ने बनवाया था, उसको परमारस ने बनवाया था। अच्छा सर, अगर गहदवालस के बारे में जाना जाए जो कन्नौज के आसपास अपना शासन किए थे, हालांकि कन्नौज के आसपास अक्सर जो हिंदुइज्म शासक रहे हैं, जो राजपूताना किंगडम रहे, राजपूताना के यूनिवर्सिटीज रहे हैं, चोलाज की बात कर ले, पांड्याज की बात कर ले, तो लोगों का बहुत ज्यादा शासन रहा है यहाँ। तो इट वॉज रूल्ड अराउंड कन्नौज एंड जयचंद्र है सर, जयचंद्र जो था उस वक्त गहदवालस यूनिवर्सिटीज को हटाने के लिए
मोहम्मद गौरी, जो पिछले टॉपिक में भी हम लोगों ने मोहम्मद गौरी का चर्चा किया था। तो मोहम्मद गौरी 1194 में हराया था और फिर से सत्ता को हासिल कर लिए थे। तो सर उसके बाद we will discuss over here the चंदेलास ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के चंदेल शासक के बारे में अगर हम लोग जाने तो ये जो था एक नदी है नर्मदा, जिसके किनारे गुजरात बसी हुई है। अभी पता है बेटा, गुजरात बसी हुई नर्मदा के नदी किनारे। और एक बात और बता दूं मैं, इसी नर्मदा नदी के किनारे दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू बसी हुई है। इंडिया में ही इसी नर्मदा रिवर के बगल में दुनिया की द वर्ल्ड हाईएस्ट statue is situated near the bank of Narmada river। तो सब नर्मदा रिवर के बगल में ही दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है, जो सरदार पटेल की। किनकी है? सरदार पटेल की। सरदार पटेल कौन थे? तो द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गृह मंत्री थे, पहले गृह मंत्री थे। और हम उन्हें उप प्रधानमंत्री भी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के नाम से भी जानते हैं, लॉ आयरन मैन के नाम से जानते हैं, लॉ पुरुष के नाम से जानते हैं। तो सर ये चंदेल जो थे नर्मदा और ये रहा हमारा यमुना के बीच में जितनी जगह थी, इन सारी जगह पर चंदेल का शासन हुआ करता था। चंदेल अपना शासन करते थे नर्मदा नदी और यमुना नदी के बीच वाले हिस्से पर। किसके हिस्से पर बेटा? तो नर्मदा नदी और यमुना नदी के बीच वाले हिस्सा पर कौन शासन करते थे? तो चंदेल शासन करते थे। कोई दिक्कत है बेटा? अक्सर खजुराहो में आज भी टेम्पल है जो काफी फेमस है खजुराहो। तो खजुराहो जिस चंदेल की कैपिटल हुआ करती थी, और कृति वर्मन का नाम हम लोगों ने सुना हो। कृति वर्मन नाम सुना बेटा? कृति वर्मन। तो सर कृति वर्मन जो था एक मोस्ट पावरफुल किंग हुआ करते थे। कौन थे बेटा? एक मोस्ट पावरफुल किंग हुआ करते थे कृति वर्मन। उस वक्त जिस वक्त चंदेल का शासन हुआ करता था, और चंदेल शासन कहाँ करते थे बेटा? नर्मदा और यमुना नदी के बीच वाले जमीन पर शासन करते थे। और बुंदेलखंड इनकी बहुत खास जगह थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बड़ी थी, लेकिन मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बड़ी थी खजुराहो में थी, जो चंदेल की कैपिटल करती थी। तो सर नेक्स्ट इज द गजनविड्स। गजनविड्स का मतलब है तुर्किश मुस्लिम डायनेस्टीज। इसमें क्या होगा बेटा? 1000 ईस्वी के कंटिन्यूसली बाद क्या होने लग गया? जो तुर्किश इन्वेडर्स थे, मतलब शासन करने वाले लोग जो थे, जो सत्ता पर अपना कब्जा कर लेते थे, ऐसे लोग जो थे भारत में प्रवेश करना शुरू किया। लेकिन इंडिया में प्रवेश कहाँ से होती थी? तो नॉर्थ इंडिया में जो हिमालय की तराई वगैरह है, तो अफगानिस्तान काबुल होते हुए वो लोग उधर से आ जाता था। मुगल शासक काल भी तो हमारे यहाँ 16वीं शताब्दी से तो आरंभ हुई, वो भी तो अफगानिस्तान काबुल से ही आया हुआ इंसान सब थे। तो तुर्किश लोग जो हमारे यहाँ शासन किया लगभग 1000 वर्षों तक। तो उन शासन कालों को 1000 वर्ष नहीं कह सकते हम लोग, 400, 300, 400, 500, 300, 400 जरूर कह सकते हैं। इतने सालों तक तो शासन किया। उस पीरियड में 1000 के बाद मेनली ज्यादातर इन्वेडर्स, मतलब सत्ता पर अपना हथियाने वाले लोग से भारत में प्रवेश करना शुरू किए। और ये माउंटेन पासेस के थ्रू भारत में आते। महमूद इसमें दो इंपॉर्टेंट थे, महमूद और द रूलर ऑफ गजनी। इस सब द फर्स्ट सीरीज ऑफ इन्वेशन था, मतलब जो पहले सत्ता हथियाए थे तुर्किश मुस्लिम डायनेस्टीज भारत में, उसमें महमूद हुआ करते थे और द रूलर ऑफ गजनी हुआ करते थे, गजनी के शासक। अब गजनी फिल्म वाला गजनी समझ लीजिएगा, गजनी है रूलर थे डायनेस्टीज की। ओके, तो होप यू आर गेटिंग, आपको समझ में आई होगी। और यदि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर
कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे ब्रॉडकास्ट के भी जुड़े हुए हैं, वहां भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां मैं आपको आंसर दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंस्ट्रक्टर के अगले टॉपिक के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में काफी इजी हो, सारे का नोट्स बना लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप घर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।